पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, उसको इन 21 बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर्य, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर्य बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पाप में हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर्य स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर्य रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर्य नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दृढ़ कर लो, किसी एक को, तो आपका सब संभलना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राण वायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। मन शांत हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य ठीक है तो। पहले ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का, इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टा से पीस लीजिए, सहज पीस जाती है। उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और इसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए। दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए, फिर डाल लीजिए। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, जितने में आप आ जाए। और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। मल अवरुद्ध होना ही ब्रह्मचर्य के स्तंभित करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म और बहुत विकारयुक्त होता है। जो कब्ज है कई रोग पैदा कर देती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु न हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, अब उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी हैं जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय, कॉफी, ये चीजें, कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। रोगी को छूने के लिए कोई परहेज नहीं। मान लो कोई रोगी है, आप सेवा में लगे हो, तो उस समय कोई परहेज नहीं, पूरे बिल्कुल प्यार से उसकी सेवा करो, कहीं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवत भाव से सेवा कर रहे हो। और बड़े बूढ़े व्यक्तियों की सेवा, उनकी सेवा में परहेज मत करो। गुरुदेव की सेवा, अन्यथा किसी को छुओ मत, दूरी बना के। तुम्हें कोई छू ले, बड़े कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपने किसी को छुआ
तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में है। आप टच करेंगे वो परमाणु आप में आ जाएंगे। बच के। चौथा, किसी से अश्लील बातें मत करो। ब्रह्मचर्य रहना है तो गंदी बातें, भोग संबंधी बातें, अश्लील बातें न करें। पांचवा, बाल काढ़ना, काला लगाने लेना बालों में, मांग का, ये सब बिल्कुल नहीं। कपड़े, इसी पांचवे में बाल, कपड़े, श्रृंगार, शौक, शौकीनी, ये सब ना करें। क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों रजोगुण से युक्त हो जाते हैं और साधक का पतन होने लगता है। जब हम भगवत मार्ग में चले तो शरीर राग ही त्यागने के लिए चले, तो श्रृंगार काहे कर? किस बात, किसको अंगूठी दिखाना है? ग्रह नक्षत्र जीतने अंगूठी से, तो साधक किस बात के हो कि अमुक रंग का नग पहनो तो अमुक ग्रह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। तो ग्रहों को अनुकूल चलने, ये आप भगवत प्राप्ति के लिए चले। बहुत सावधान, ये सब श्रृंगार साधक को नहीं करने चाहिए। तो बाल सजाना, कपड़े सजाना, शौकीनी करना, ये सब। वृंदावन की रज लगाओ, महापुरुषों की चरण रज लगाओ, तिलक लगाओ, कंठी बांधो, फिर जाओ। भगवत मार्ग उदासीन होता है। उदासीन अति रही गुसाई। देखो कितने उदासीन है परमहंस सुखदेव जी कि वस्त्र भी धारण नहीं किए। 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, निरंतर भगवत चिंतन परायण। तो वस्त्र सात्विक धारण करे, सात्विक वैष्णव पद्धति से वस्त्र धारण करे, वैष्णव पद्धति से श्रृंगार करे। तिलक लगा लिया, भगवत प्रसादी चंदन लगा लिया, भगवत प्रसादी माला धारण कर ली और जाकर भगवत चर्चा की। छठवां, वही वस्तु पाओ जिसमें तुम्हें ज्यादा स्वाद न मिले और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारा शरीर बलयुक्त हो, सात्विक भोजन हो और स्वाद रहित भोजन हो। पूज्य पंडित मास्टर बाबा, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य जो पंडित मास्टर बाबा थे, उनके यहाँ साधकों की हलवा में चीनी नहीं होती थी और सब्जी कढ़ी में नमक नहीं होती थी। हम भी वहां जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तो अब बोलो क्या भोजन, खीर है उसमें चीनी नहीं है, हलवा है उसमें चीनी नहीं है और